एक कथा आती है काले खां की, जो कि हिंदू नहीं है, मुस्लिम समुदाय से आते हैं। नाम है काले खां। करौली की ये सत्य घटना है और द्वापर और त्रेता युग की नहीं, आपके इसी कलयुग की घटना है। भक्त काले खां पर ठाकुर जी ने कैसे कृपा की है। भक्त काले खां जो थे वो डाकिया थे, लोगों के घर पत्र पहुंचाया करते थे। तो एक दिन पत्र पहुंचाते पहुंचाते उनके पास एक पत्र आया और नाम लिखा था मदन मोहन जी। मदन मोहन जी की मंदिर में पहुंचा देना। काले खां लोगों से पूछते रहे, भाई मदन मोहन कौन है, मदन मोहन कौन है, मदन मोहन कौन है। लोगों ने बताया यहाँ पर मदन मोहन जी यहीं रहते हैं। मंदिर दिखाया तो काले खां क्या जाने कि मदन मोहन जी भगवान हैं हिंदुओं के। उन्हें तो यही लगा कि कोई व्यक्ति होंगे, कोई पुरुष होंगे। काले खां मंदिर की सीढ़ियों पर गए और पत्र लेकर के हाथ में बैठे हुए थे। बैठे बैठे कोई दिखा नहीं, अचानक से द्वारपाल आया और मदन मोहन जी के पट को खोला भोग लगाने के लिए। और काले खां ठीक सीढ़ियों पर बैठे थे। सीढ़ियों पर बैठे बैठे अचानक से उनकी दृष्टि पड़ गई मदन मोहन जी के ऊपर। अब मदन मोहन जी की वो कटाक्ष नेत्र, टेढ़े टेढ़े से पाग लगाए हुए, टेढ़े टेढ़े से पांव को घुमाए हुए, टेढ़े टेढ़े मदन मोहन जी दिख गए। अब इसने अचानक से देखा, फिर पट बंद हो गया। द्वारपाल बाहर आया। इसने काले खां ने कहा, महाराज ये मदन मोहन जी के नाम से एक चिट्ठी आई है, आप मदन मोहन जी को दे देना। तो पुजारियों ने कहा, हम दे देंगे, आप जाओ। तो भीतर तो चूंकि प्रवेश था नहीं इनका, तो मंदिर की सीढ़ियों से जब अचानक से उनकी एक बार क्षण भर के लिए वो छवि देखी, अब तो पागल से हो गए, बावरे से हो गए, दीवाने से हो गए। काले खां ने पूछा, का ये मंदिर के भीतर कौन है? बड़े सुंदर है, क्या नाम है उनका? तो पुजारियों ने कहा, महाराज यही तो मदन मोहन जी हैं, इन्हीं का नाम मदन मोहन है। काले खां, भगवान देखो कैसे चित्त चोरी करते हैं। काले खां के हृदय को चोरी कर लिया, मन को चोरी कर लिया। अब काले खां महाराज डाकिया तो हैं, पत्र तो बांटते हैं, लेकिन अब जब मदन मोहन जी के नाम से पत्र नहीं आए तो काले खां अपने ही हाथों चिट्ठी लिख करके और पते में लिख दे मदन मोहन जी, ताकि जाने का एक बहाना मिल जाए मुझे। भक्त काले खां रोज मंदिर में जाया करते थे और बैठ करके प्रतीक्षा किया करते थे, एक बार पट खुलेगा, वो कटाक्ष नेत्र हमें दिखाई पड़ेंगे, वो टेढ़े टेढ़े पाग वाला हमें दिखाई पड़ेगा, एक बार दर्शन हो जाए। झूठ मूठ में भी चिट्ठियां लेकर के जाया करते थे। तो पुजारी जाकर के हाथों से चिट्ठी ले ले, अब दर्शन तो हो नहीं पाए। काले खां बेचैन है, रहा नहीं जा रहा है ठाकुर जी को देखे बिना। ऐसी लगन लगी काले खां को कि उनका कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना सब बंद हो गया महाराज, सब छूट गया। और अब तो काले खां आकर के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहते, एक बार मदन मोहन जी के हमें दर्शन हो जाते, सिर्फ एक बार दिख जाते हैं। पुजारियों से कहते, एक बार पट खोल के मुझे एक बार दर्शन करा दो, पर पुजारी भीतर जाने नहीं देते, प्रवेश करने नहीं देते, दर्शन पा नहीं पाते। अब इतनी तड़प हुई, ठाकुर जी ने उनको इतना विरह प्रदान कर दिया कि काले खां बेचैन से हो गए। ठाकुर जी का प्रेम पाना सरल है, पर ठाकुर जी विरह बहुत कम ही लोगों को देते हैं। प्रेम में उतना आनंद नहीं है जितना विरह में आनंद है, मिलने में उतना आनंद नहीं है जितना दूर रहने में आनंद है।
जिससे हमें प्रेम हो, हम जाकर के उससे मिल ले। हमारे भीतर की उत्कंठा, हमारे भीतर की वेदना, हमारे भीतर की तड़प क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। लेकिन जिससे प्रेम है और प्रेम के पश्चात हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, हम उससे मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये वेदना, ये विरह प्रेम को और बढ़ाती है। काले खां को भगवान ने विरह प्रदान किया। काले खां घर भी जाया करते तो घर के ऊपर छत पर जाकर के उस शिखर को देखा करते थे कि कम से कम शिखर ही दिख जाए तो मन को शांति मिले। काले खां की दिन प्रतिदिन दशा बिगड़ती गई। काले खां अब ठाकुर जी के बिना रह नहीं पाते, मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े रहते। तो काले खां ने बैठे बैठे पद की रचना की। उन्होंने लिखा कि लगन जो लागी नाथ ताको विस्तार कहा, भूख प्यास निद्रा कछो बादत नहीं सांवरे, मदन मोहन मूर्ति को बेग दर्शाओ आप, एक एक क्षण कोटि कल्प समझाओ रे। काले खां कहते हैं ठाकुर जी अब तो दर्शन दो, एक एक क्षण मेरा कल्प के समान बीत रहा है, कई युगों के समान बीत रहा है, हम रह नहीं पा रहे आपके बिना। काले खां लिखते हैं कि सुंदर कटाक्ष तेरे, ठाकुर जी के नृत्य, सुंदर कटाक्ष तेरे नैन निरखत हो, मेरी कही मान नैना नैन ते मिलावे। हे ठाकुर जी, हे मदन मोहन जी, एक बार हमारी आंखों से दिख जाइए, हमारे मन को, हमारे हृदय को शांति मिल जाए। पर नहीं दिखे ठाकुर जी। काले खां वही मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े पड़े, भूख प्यास अब कुछ लगती नहीं है। जिसको प्रेम हो जाए ना, उसे ना भूख लगती है, ना नींद लगती है, ना उसे पानी पीने की इच्छा होती है, ना उसे संसार में किसी बोलने की इच्छा होती है, ना लोगों के पास बैठने की इच्छा होती है। प्रेमी तो एकांत चाहता है। जिसको भगवान से प्रेम हो जाए, फिर सांसारिक लोगों से उसकी दूरियां बनने लगती है महाराज। भूख प्यास निद्रा सब समाप्त हो गया। काले खां मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीत गए, बिना खाए बिना पिए वैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े हैं। कभी तो दर्शन देंगे ठाकुर जी, पर मंदिर की सीढ़ियां छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये प्रेम का स्वभाव है। आप हमें मार डालो, आप हमें अपने पांवों से कुचल डालो, आप हमसे बात न करो, आप हमें देखो न, फिर भी तुम्हारे पास ही पड़े रहेंगे, तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये प्रेमी का स्वभाव है। काले खां को ठाकुर जी से इतना प्रेम कि अब तो ये प्राण निकल जाए पर बिना देखे यहां से वापस नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी को दया आ गई और ठाकुर जी ने कृपा कर दी। रात्रि के समय जब पुजारी बंटा भोग जो लगाते हैं मंदिरों में, उस बंटा भोग को लेकर के ठाकुर जी काले खां के स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के ठाकुर जी ने अपने हाथों से काले खां को एक लड्डू खिलाया। और जैसे एक बार लड्डू खाया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल जब उठ करके काले खां ने देखा तो सोने के पात्र में भगवान के भोग रखे हुए हैं। प्रातः काल जब मंदिर के पुजारी जाते हैं भगवान का मंगला आरती करने के लिए, भगवान का अभिषेक करने के लिए, तो क्या देखा, बंटा भोग गायब है, सोने का पात्र गायब है। अब पूरे मंदिर में हाहाकार मचा, भाई किसने चोरी की, किसने चोरी की। सिपाही लगाई गए, सब लोगों ने चारों तरफ ढूंढा पर सोने का पात्र नहीं मिला। और अंत में दिखा कहां पर,
काले खां के हाथों में वो सोने का पात्र दिखा, और जब वो पात्र दिखा तो पुजारियों ने कहा देखो देखो ये चोर पड़ा है, इसी ने चोरी की है, हमारे भगवान के बंटा भोग की चोरी कर ली इसने, अब इसको दंड दिया जाएगा, इसे सजा दी जाएगी। पर काले खां के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। काले खां को जब लोगों ने पकड़ा, दोनों हाथों में हथकड़ियां बांध दी, तो पता है काले खां ने क्या कहा? काले खां ने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैंने चोरी की है? मैंने चोरी नहीं की, ये जो तुम्हारा मंदिर में मदन मोहन चित्तचोर बैठा है, ये सबसे बड़ा चोर है। इसने मेरा चित्त चोरी कर लिया, मेरा हृदय चोरी कर लिया, मेरा मन चोरी कर लिया, मेरा जो हम मुस्लिम समुदाय से थे वो चोरी कर लिया, मेरा नमाज पढ़ना बंद करा दिया, मेरा कलमा पढ़ना बंद करा दिया, इसने सब चोरी कर लिया। सबसे बड़ा तो चोर ये है, मेरा सब कुछ छूट गया है। और अंत में काले खां कहते हैं कि मुझे सजा मंजूर है, पर सजा क्या होनी चाहिए? तो काले खां ने लिखा कि दर्श को भिखारी काले, दर्श को भिखारी काले, ताकि प्रभु वरज सुनो, नंद के दुलारे यार चाकर हम राखिए। अगर सजा देनी है तो एक सजा मंजूर है कि जेल के रूप में ये भगवान मदन मोहन जी का मंदिर हो, और मैं ठाकुर जी का, मैं नंद के जो दुलारे हैं, जो ब्रजूर चंदन है, मैं उनका सेवक बना रहूं, मैं उनका दास बना रहूं, मैं उनकी नौकरी करता रहूं। मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भी करौली में मदन मोहन जी की जब आरती होती है तो अंत में काले खां का नाम लिया जाता है। इतने बड़े साधक हुए, तो क्या इतना प्रेम, इतनी वेदना, इतनी तड़प हमारे आपके भीतर है? नहीं है।